समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
सांगाय सपरिवाराय नमः दीपं समर्पयामि। ओम सप्ताह सांगाय सपरिवाराय नमः दीपं समर्पयामि। सांगाय सपरिवाराय नमः नैवेद्यार्थे शेष पंचामृत नैवेद्य स्वाहा उमापानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समान स्वं ब्रह्मणे स्वाहा। ओम नैवेद्यमदः पानीं समर्पयामि। ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा। हस्त प्रक्षालनं मुख प्रक्षालनं समर्पयामि। भगवान को चंदन अर्पण करो। ओम सप्ताह सांगाय सपरिवाराय नमः करो चंदनं समर्पयामि। ओम सप्ताह सांगाय सपरिवाराय नमः महानीरांजनं समर्पयामि। ओम सप्ताह सांगाय सपरिवाराय नमः फूल और अक्षता एक साथ। ओम सप्ताह से छंदः चिदन्द्रे तस्मः जायत तस्मः अश्वः अजायत एको जभयतः गावो हज्ञरे तस्मः जाता जावयः यत्पुरुषं व्यधुकति धाव्यकल्पं मुखं किवस्बाहुकाः उरुपादः उच्यते ब्राह्मणतः चक्षुसूर्यो अजायत मुखादिन्द्रशग्निष्प्राणाद् वायुरजायत नाभ्याम् आसिदन्तरिक्षं शीर्ष्णोदं स्वर्गं पद्भ्यां भूमिरसः तथां लोकामकल्पं सप्तहासपदः सप्तसमिधः कृतः देवांशं यज्ञेन विष्णुचक्रमे ते दहानिधे पदं समनुमहे लोकलज्जा निवारणे मयोपभाति तुभ्यं वाससे पृथ्वीताम्। ओम श्री सप्ताह सांगाय सपरिवाराय नमः वस्त्रार्धकर्पस्वस्त्रं समर्पयामि। हल्दी कुमकुम लो बाद में भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करो। ओम देवदश्वेताहिमं ब्रह्मसूत्रं पुरुषोत्तम यज्ञोपैतं समर्पयामि। एक चंदन का तिलक करो। श्रीखंडं चंदनं दिव्यं गंधहारं सुमूर्पविलेपनं चंदनं समर्पयामि। अक्षदाशुद्लाशु ग्रह कुंकेन विराजिता मयः निवेदिता भक्त्याक्षदं समर्पयामि। हरिद्रा कुंकुम सिंदूर हरिद्रः स्वर्णवर्णाभ्यां सर्वसौभाग्यज हरिद्रं समर्पयामि। हरिद्रः चूर्णसयुक्तं कुंकुमोदकं कामः कुंकुमं समर्पयामि। उदितरुञ्जपः कुष्मं ओम माल्याय सुगंधिनी माताय वै प्रभो मया उताहर्त पूजार्थ पुष्पाणि प्रदीहिताम्। थाली में ऐसा बैठेगा। आस्ते आस्ते नहीं कांतम कमल नयनम योगिनानगम्यं वंदे विष्णु भव भयहरं सर्वलोकैकनाथम्। प्रभुते नमः। ओम भूतकृते नमः। ओम भूतभृते नमः। ओम भावाय नमः। ओम भूतात्मने नमः। ओम भूतभावनाय नमः। ओम भूतात्मने नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम मुक्तानां परमायगते नमः। ओम अव्ययाय नमः। ओम पुरुषाय नमः। ओम वृषाकपे नमः। ओम अमेयात्मने नमः। ओम सगुसुताय नमः। ओम वस्वे नमः। ओम वसुमंसे नमः। अनेन अष्टोत्तरशतुसिद्धर समर्पणेन भगवान् श्री सत्यनारायण देवताः प्रियन्तां करोतु। मने स्वाहा नैवेद्यमदहे पानीं समर्पयामि। ओम प्राणाय स्वाहा। ओम अपानाय स्वाहा। ओम व्यानाय स्वाहा। समानाय स्वाहा। ब्रह्मणे स्वाहा। उत्तरः पोषणं समर्पयामि। हस्त प्रक्षालनं समर्पयामि। मुख प्रक्षालनं समर्पयामि। करोद्वयार्थे ऐसे गन्धं नमामि। एक्यार्तिकं समर्पयामि। आते रखो नीचे हाथ जोड़ो। यानि गाना जप पानी जल महं त्रिगुदान प्रदक्षिणां पदे प्रदक्षिणां समर्पयामि। नमः सर्वहितार्थाय देवास्तानि धर्माणि प्रथम्यासनः तेहनाकं महिषि सप्ताह सांगाय सपरिवाराय नमः। मंत्र पुष्पं समर्पण विष्णु शेषय्या पर विराजते। वे शंख चक्र गदा और कमल धारण करके हाथों में अपने कमल अपने हाथों में धारण करे हुए थे। गले में वनमाला पड़ी थी। यह सब नारद जी ने मुग्ध भाव से उन्हें देखा और फिर बोले श्री हरि मन और वाणी से परे है अनंत शक्तिधारी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु आपका न आदि है न मध्य है और न अंत है। आप इससे सर्वथा मुक्त है। हे सर्व आत्मा के आदि कारण मैं आपको नमस्कार करता हूँ। क्या है मुझे सब कुछ बताओ। भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद जी ने कहा है प्रभु मृत्यु लोक में सभी प्राणी अपने पाप कर्मों के कारण बार बार विभिन्न योनि में जन्म लेकर कष्ट भोग रहे हैं। हे भगवान यदि आप मुझ पर कृपा रखते हैं तो इन प्राणियों के दुख दूर करने का कोई सुगम एवं छोटा उपाय बताइए। भगवान श्री विष्णु बोले हे नारद जी तुम हमेशा सबका हित चाहते हो। तुम साधु हो। प्राणियों के कल्याण के लिए यह तूने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुम्हें बताता हूँ किस व्रत को करने से व्यक्ति मोह से छूट जाता है। हे नारद जी जो व्रत मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वह स्वर्ग और मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ है। किंतु तुम्हारे स्नेह के कारण मैं तुम्हें इस व्रत का पूर्व विधि विधान बताता हूँ।
हे नारद जी, भगवान सत्यनारायण का व्रत विधि पूर्वक व्रत करने से तात्कालिक सुख प्राप्त होता है और अंत में प्राणों मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। श्री विष्णु के मुख से प्रत्युक्त वचन सुनकर नारद जी ने पूछा, है प्रभु, तुम इस व्रत करने से क्या फल प्राप्त होता है? में वृद्धि होती है तथा सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है। प्राणियों को चारों दिशा में विजय से दिलाने वाले इस व्रत को व्यक्ति किसी भी दिन पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से कर सकता है। सायंकाल धर्म में पूरी आस्था रखते हुए बंधु बांधव सहित किसी ब्राह्मण के सहयोग के स्थान पर गुड़ मिला ले। यह सब मिलाकर सभा बना नैवेद्य भगवान को अर्पण करें। इसके बाद कथा सुनकर ग्रहण करना चाहिए तथा से ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। बंधु बांधव सहित ब्राह्मण को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन करना चाहिए। प्रसाद आदि ग्रहण करने के बाद भजन कीर्तन आदि करना चाहिए। फिर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए सभी बंधु बांधव अपने घरों को प्रस्थान करें। इस प्रकार जो भी भगवान सत्यनारायण जी का व्रत और पूजन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है। इस कलयुग में दुख एवं दरिद्रता से छुटकारा पाने का इससे कोई छोटा उपाय नहीं। सत्यनारायण परमस्तु। बोलो सत्यनारायण महाराज की जय। एक फूल ले लो साथ में। इति से सप्ताह का द्वितीय अध्याय। सूत जी बोले, है मुनीश्वर, पहले इस व्रत को किस किसने किया था? अब मैं तुम्हें इन विषय में बताता हूँ। उत्तम फल प्रदान करने वाले इस व्रत को अवश्य ही करूंगा। बूढ़े ब्राह्मण विषारी भगवान विष्णु ने उसे सत्यदेव भगवान के व्रत पूजन का विधान बताया। अंतर्धान हो गए। निर्धन ब्राह्मण ने मणि हेमन संकल्प लिया कि वह बूढ़े ब्राह्मण द्वारा बताया गया व्रत अवश्य ही करेगा। इन्हीं विचारों के कारण उसे रात भर नींद नहीं आई। दूसरे दिन वह संकल्प के साथ भिक्षाटन के लिए निकला और आज भी जो कुछ भी भिक्षा मिलेगी उसमें मैं सत्यनारायण जी का व्रत और पूजन करूंगा। उस दिन उससे भिक्षा में काफी मन का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से भगवान सत्यदेव की कृपा से वह संपत्तिवान हो गया। सबसे उस ब्राह्मण ने प्रतिमाह व्रत रखना आरंभ कर दिया और अंत में वह पापों से मुक्त हो मोक्ष को प्राप्त हुआ। हे विप्रो, इस प्रकार पृथ्वी पर जो भी कोई श्रद्धालु व्रत को करेगा उसे सभी दुख दूर होंगे। श्रीमन नारायण जी ने यही वचन नारद जी से कहे थे। अब आप लोग बताइए कि क्या जानने की इच्छा है? तब ऋषिगणों ने पूछा, है सूत जी, अब यह बताइए कि आगे चलकर ब्राह्मण के बाद किसने इस व्रत को किया है? वहाँ या लकड़ी का बोझा बाहर रखकर वह प्यास बुझाने के उद्देश्य से ब्राह्मण के घर में गया। वहाँ उसने ब्राह्मण को देखा जो अपने बंधु बांधव से भगवान श्री सत्यनारायण व्रत कर पूजन कर रहा था। वह सब देख लकड़हारे को बड़ी उत्सुकता हुई। उसने ब्राह्मण को प्रणाम करके पूछा, है प्रभु, हे ब्राह्मण देव, आप यह किसका पूजन कर रहे हैं और इस पूजन का क्या फल मिलता है? कृपा करके विस्तार पूर्वक बताइए। ब्राह्मण बोला, है भाई लकड़हारे, यह हम भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन कर रहे हैं। सत्यदेव भगवान का यह व्रत सभी मनोरथों के सिद्ध करने वाला है। गया फिर इस लोक में चिरकाल सुख प्राप्त होकर अंत में भगवान सत्यनारायण की कृपा से उनके लोक को चला गया। इति स्कंद भ्रांत रेवाखंड सप्ताह कथा से द्वितीय अध्याय समाप्त। श्री सत्यनारायण बोलो सत्यनारायण महाराज की जय। अथ तृतीय अध्याय। सूत जी बोले, हे मुनियों, अब मैं इससे आगे की कथा सुनाता हूँ। वैश्य धन धान्य से भरी अपनी नौका लेकर वहां पहुंचा। साधु वैश्य ने नाव को किनारे पर लगाकर व्रत पूजन व्यस्त राजा रानी को देखा। फिर उसने निकट जाकर उच्चार पूर्वक विनय पूर्वक राजा से बोला, है राजन, आप इतने भक्ति भाव से यह किस देवता का पूजन कर रहे हैं? यह कृपा करके सब हमें वृत्तांत मुझे बताइए। राजा उसकी विनय सुनकर बोला, है वैश्य, हम अपने बंधु बांधवों से विष्णु भगवान की तेजस्वी भगवान सत्यनारायण जी का व्रत और पूजन कर रहे हैं। यह सब हम पुत्रादि प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। राजा की बात सुनकर साधु बोला, महाराज, आप कृपा करके मुझे इस व्रत के संबंध में सारा विधान बताइए ताकि मैं भी यह व्रत करूँ। तब मेरे भी कोई संतान नहीं है, क्या इस व्रत के प्रभाव से संतान हो जाएगी? अवश्य होगी। वैश्य भगवान सत्यदेव किसी को कभी निराश नहीं करते। यह कहकर राजा ने उसे व्रत से संबंधित पूरा विधि विधान पूरा अथ श्री चतुर्थ अध्याय। सूत जी बोले, इस प्रकार साधु नामक वैश्य मंगल स्मरण करके और ब्राह्मणों को दक्षिणा आदि देकर अपने घर चल दिया। अभी वह कुछ दूर चला था कि भगवान सत्यदेव साधु वैश्य की मूर्ति जानने के लिए उद्देश्य से दंडी का आवेश धारण करके उसके पीछे, हे वैश्य, तेरी नाव में क्या है? धन में मद में चूर। वैश्य ने कहा, है दंडी स्वामी, क्या तुम्हें मुद्रा चाहिए? मेरी नाव में तो बेलपत्र भरे हैं। वैश्य के ऐसे उच्चनिष्ठ वचन सुनकर दंडी वेशधारी भगवान सत्यनारायण ने कहा, हे वैश्य, तुम्हारा वचन सत्य हो जाए। प्रणाम करके उदार पूर्वक बोला, हे प्रभु,
मैंने जो कुछ भी आपसे कहा था उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। ऐसे कहते वह बहुत महाशोक से व्याकुल हो उठा। वैश्य को रोते देखकर दंडी स्वामी ने कहा, रो मत, सुनो भाव साधु, तुम मेरी पूजा में विमुख हो गए हो, एक बुद्धि, इसलिए तेरी आज्ञा से ही तू बार बार दुख भोग रहा है। प्रधान इस पर प्रसन्न हो, मैं माया से मोहित मूढ़ बुद्धि आपको कैसे पहचान सकता हूँ। मैं अपने सामर्थ्य अनुसार आपकी पूजा करूँगा, कृपा प्रसन्न हो। हे प्रभु, मेरा धन जैसा पहले था वैसा ही कर दे कि आपको शरण में हूँ, मेरी आज्ञा मेरी रक्षा करे। वैश्य के ऐसे भक्तियुक्त वचनों को सुनकर भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हुए और वैश्य को मन चाहा और देकर अंतर्धान हो गए। तब वैश्य अपनी नाव पर आया तो उसने धन से भरी हुई पाया। वह बोला, भगवान सत्यदेव की कृपा से मेरी मनोकामना पूर्ण हुई है। फिर उसने अपने जामात और साथियों के साथ भगवान सत्यनारायण का पूजन किया। भगवान सत्यदेव की कृपा पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। फिर नाव द्वारा अपने देश को चला दिया। घर गई और प्रसाद ग्रहण करके वापस लौट आई। उसका पति उसे सही सलामत वहाँ उपस्थित था। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई। पिता से बोली, हे पिताजी, अब घर को चलिए, अब क्या देर है। हे बेटी, हमें भगवान सत्यदेव का पूजन करना चाहिए। यह कहकर साधु अपने सबके साथ मिलकर भगवान सत्यदेव की कथा की और पूजन किया। फिर अपने बंधु बांधवों और जामा सहित घर आ गया। उस दिन उसके दिन के बाद वह प्रत्येक पूर्णिमा और संक्रांति को भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए अनेक लोक में सुख भोगता हुआ अंत में भगवान सत्यनारायण के वैकुंठ को चला गया, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है तथा वहाँ सत्य रजतम तीनों ग्रहों को अप्रभावी रहते हैं। इति स्कंदव्रत रेवाखंड सप्ताह कथस्य चतुर्थो अध्याय। सत्यनारायण नमस्तु बोलो पुंडली सत्पुर सत्यनारायण महाराज की जय। यदि पंचमो अध्याय। सूर्य ने कहा, हे मुनिगणों सुनो, अब मैं तुम्हें इससे आगे की कथा सुनाता हूँ। तुंगध्वज नामक एक राजा था जो अपनी प्रजा तथा संतान की भांति पालन करता था, किंतु भगवान सत्यनारायण का प्रसाद न लेने के कारण उसे बहुत दुख प्राप्त हुआ। वह तो वहाँ पूजन स्थल तक गया नहीं और फिर भगवान को प्रणाम किया नहीं। फिर भी गोप ग्वालों ने प्रसाद लेकर राजा के पास गए। प्रसाद राजा के समीप रखकर वे पूजन स्थल को गए, लौट आए। राजा ने प्रसाद की ओर देखा भी नहीं। उसके कारण राजा से बड़ा ही दुख भोगना पड़ा। उसके 100 पुत्र, धन धान्य और राज्य सभी कुछ नष्ट हो गए। अब राजा वहीं पहुंचा। वहां जाकर भगवान सत्यदेव का पूजन हो रहा था। वहां जाकर राजा ने ग्वाल वालों के साथ भगवान सत्यनारायण का पूजन किया और क्षमा याचना की। उसके बाद सत्यनारायण प्रसन्न हो गए। उनकी कृपा से उसे पुत्रादि सब कुछ पुनः प्राप्त हो गया। आए सत्यनारायण प्रमस्तु बोलो सत्यनारायण महाराज की जय। इसमें घी अर्पण करो, शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावदण्डमण्डितकरः या श्वेतपद्मासना या ब्रह्म अच्युत शंकर प्रभुतिवन्दिताः सा मां पातु सरस्वती निःशेषजाड्यापः। ओम सरस्वती देवताभ्यो नमो नमः। सकलपूजासुपोपचारादक्षधं समर्पयामि, सर्वादेवस्त्रं समर्पयामि। हल्दी कुमकुम अक्षता। ओम सरस्वती देवताभ्यो नमः। विलेपनार्थ चंदनं समर्पयामि, अक्षतं समर्पयामि, हरिद्रः कुमकुम सौभाग्यद्रव्यं समर्पयामि, ऋतुः कालभ्यो पुष्पं समर्पयामि। ओम श्री सत्यनारायण संघाय सपर सरस देवताभ्यो नमः। धूपं समर्पयामि। धूप ले ओम धूपं समर्पयामि। दीप करो। ओम सरस्वती देवताभ्यो नमो नमः। दीपं समर्पयामि। ऊपर भगवान को अक्षता अर्पण करो। हल्दी कुमकुम, आप दोनों भी अक्षता हल्दी कुमकुम सब ये है ना, यहाँ पर सब अर्पण करो। ओम हरि ओम सह शीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रावनादक्षतं समर्पयामि। हरिद्रः स्वर्णवर्णाभ्यां सर्वसुपहरिद्रां समर्पयामि। हरिद्रः चूर्णसहितं कुङ्कुमं कुङ्कुमं समर्पयामि। उदितारुञ्जपः पुष्पं सीमन्तवर्णं सुन्दरं समर्पयामि। ज्योत्स्नाः पते नमस्तेऽहं नमस्ते विश्वरूपिणे नाना परिमलसुगन्धद्रव्याणि समर्पयामि। माल्यादिनि सुगन्धिनि मालदेव प्रभो मया वृतार्थ पूजार्थ पुष्पाणि प्रदुहे। ओम प्राणाय स्वः। ओम दीपम समर्पयामि। जो पेड़ रखा है उसके बाद से 3 बार जल घुमाओ। नैवेद्य ये बोलते बोलते
जगह पे करें, हिलाने का नहीं, हाँ हिलाने का नहीं बाद में। बोलो जगदम्बे महामाता। चलिए एक मिनट। अब जगह ये करो, हाँ सिर्फ माचिस रख लेंगे नीचे। परित्राणं पराणं सर्वस्य हरते देवी नारायणी नमस्तुते या देवी सर्वभूतेषु शान्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृ। सामने अक्षर रखो, वहाँ तस्वीर के सामने अक्षर, हाँ दहनम समर्पयामि। और एक बार अक्षर ओम हरि ओम सह शीर्षाः पुरुषाः सहस्राक्षाः सहस्रवत्, दोनों हाथ से आप तीन दोनों मिलके, हाँ ओम भूवं भुवं स्वहं अहं जनं तपां सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम आपज्योतिरसंयुतं ओम भूवं भुवं स्वहं अहं जनं तपां सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम आपज्योतिरसंयुतं ब्रह्मस्वरम ओम भूवं भुवं स्वहं प्रतिष्ठापनि विनियोगः ओम आं ह्रीं क्रों अं यं रं लं वं शं सं हं क्षं अं चदश पुनरावृत्ति करिष्ये। आप हाथ जोड़ो, 15 बार ओंकार का जप करो, ओम ओम 15 बार बोलो। समर्पयामि। हाँ रुद्र विराट को, हाँ 3 बार जल घुमाओ। ओम नैवेद्यं गृह्णामि फलं समर्पयामि। आप दोनों नमस्कार करो, नमस्कारं समर्पयामि। आरती करो सभी भगवान की। ओम चंद्रादित्य धारण विद्युत अग्नि तथा च तमेव सर्वशार्तिकं हृदयारविंदे बहुभानि सहितं नमामि। एकार्तिकं समर्पयामि। रखो आरती वहीं रखो, प्रार्थना करो। आवाहनं न जानामि अरे चंद्रचूड़ एक राजा, चंद्रचूड़ एक राजा तिनके विपद हरे। जय लक्ष्मी रमण स्वामी, जय लक्ष्मी रमण सत्यनारायण स्वामी जनपात घरणा वैश्य मनोरथ पावो श्रद्धा तिरजेने श्रद्धा तजदेने सोपल भोग्यो प्रभुजी, सोपल भोग्यो प्रभुजी हिरसूति गिनी। जय लक्ष्मी रमण स्वामी, जय लक्ष्मी रमण सत्यनारायण स्वामी जनपात घरणा भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरियो, छिन छिन रूप धरियो श्रद्धा धारण कीने, श्रद्धा धारण कीने तिनके हो काज करियो सरियो। जय लक्ष्मी रमण स्वामी, जय लक्ष्मी रमण सत्यनारायण स्वामी जनपात घरणा ग्वाल बाल संग राजा बन में भक्ति करी, बन में भक्ति करी मनवांछित फल दीनो, मनवांछित फल दीनो दीन दयालु हरि। जय लक्ष्मी रमण स्वामी, जय लक्ष्मी रमण सत्यनारायण स्वामी जनपात घरणा जगत प्रसाद सवया कदली फलमेवा, कदली फलमेवा धूप दीप तुलसी से, धूप दीप तुलसी से राजी सप्तदेवा। जय लक्ष्मी रमण स्वामी, जय लक्ष्मी रमण सत्यनारायण स्वामी जनपात घरणा सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे, जो कोई नर गावे रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति सहज रूप पावे। जय लक्ष्मी रमण स्वामी, जय लक्ष्मी रमण सत्यनारायण स्वामी जनपात घरणा। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी तुमको निशिदिन ध्यावत, तुमको निशिदिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवजी। ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मदको, ओ मैया टीको मृग मदको उज्जवल से दो नैना, उज्जवल से दो नैना चंद्रवननी को। ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रक्तांबर साज, ओ मैया रक्तांबर साज रक्त पुष्प गलमाला, रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साज। ओम जय अम्बे गौरी के हरि वाहन राजत खड़ग खपरधारी, ओ मैया खड़ग खपरधारी सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुखहारी। ओम जय अम्बे गौरी
कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती ओमय्या नासाग्रे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर कोटिक चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति ओम जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर घाति ओमय्या महिषासुर घाति धूम्र विलोचन नयना निशिदिन मदमाति ओम जय अम्बे गौरी चंड मुंड संहारे शोणित बीज हरे ओमय्या शोणित बीज हरे मधुकैडव दो मारे सुर भयहीन करे ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्मानि रुद्राणि तुम कमला रानी ओमय्या तुम कमला रानी अगमनि खम बखानी तुम शिव पटरानी ओम जय अम्बे गौरी चौंसश योगिनी धावत नृत्य करत भैरु ओमय्या नृत्य करत भैरु बाजत ताल मृदंगा ओ बाजत डमरु ओम जय अम्बे गौरी तुम हो जग की माता तुम ही ओ भरता मैया तुम ही ओ भरता भक्तन के दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी भुजाचार अतिशोभित वर मुद्रा भारी ओमय्या वर मुद्रा भारी मनवांचित फल पावत सेवत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी कंचन ताल विराजत अगर कपूरवाती ओमय्या अगर कपूरवाती श्रीमाल के तुम रजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे ओमय्या जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम जय अम्बे गौरी ओम जय आनंद करणे ओम जय मंगल करणे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजेन्द्रहरम सदा वसतं हृदयारविन्दे भुवानि सहितं तं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वमम देवं देव कायेन वाचा मनसेन्द्रिया बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यज्ञ सकल परस्मै नारायणेति समर्पयामि हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। आइए बात अब सब घर में दे दो ऐसी। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो घर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो घर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। ये तेरा घर ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है। चांदनी के गांव में न फूल जैसे रास्ते बने हैं इसके वास्ते। मगर ये घर अजीब है, जमीन के करीब है, ये ईंट पत्थरों का घर, हमारी हसरतों का घर। तेरा घर ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है। हमारे घर न आएगी कभी खुशी उधार की, हमारी राहतों का घर, हमारी चाहतों का घर। ये तेरा घर ये मेरा घर,
ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है। यहाँ महक वफा की मोहब्बतों का रंग है, ये घर तुम्हारा ख्वाब है, ये घर मेरी उमंग है। न आरज़ू पे कैद है, न हौसले पे जंग है, हमारे हौसलों का घर, हमारी हिम्मतों का घर। ये तेरा घर, ये मेरा घर, किसी को देखना होगा तो पहले आके मांग ले मेरी नजर, तेरी नजर। ये तेरा घर, ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, 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 ये घर बहुत हसीन है।
है।